युक्ति आईएएस की ओर से यूपीपीएससी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 23 जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस पार्ट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए इसमें, जिनमें से संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। दूसरा कथन है कि सभी संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो 4 विकल्प दिए इसमें, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक और न ही दो। सही विकल्प हो जाएगा केवल एक। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत तथा कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक होता है इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 2 सूचियां दी गई हैं इसमें, जिनमें है लेखक और उपाधि। अमीर अमात्य, गरीबी सामंत, जगकनक कविराज या अवंती वर्मन शासक। 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। अमीर कविराज रहेंगे, गरीबी अमात्य, जगकनक शासक और अवंती वर्मन सामंत में। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। बौद्ध संगीति एक तरफ है और एक तरफ है स्थान उसके। तो प्रथम बौद्ध संगीति तक्षशिला, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और चौथा है चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन। सही हो जाएगा इसमें से प्रथम बौद्ध संगीति तक्षशिला, जो कि नहीं है बल्कि राजगिरी की सप्तगढ़ी गुफा में आयोजित की गई थी। यह संगीति भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद 483 ईस्वी पूर्व में मगध नरेश अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी। यूपीपीएससी एमसीक्यू सीरीज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए युक्ति आईएएस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।